यही है कि आज वो भारी मुसीबत में घिर चुका है और बचने के लिए गुहार लगा रहा है। दरअसल नन्हे हाथी को अकेला देखकर शेरों के कुर्बे की उम्मीद जाग उठी और शेरों का परिवार इस नन्हे हाथी के पीछे पड़ गया। नन्हे हाथी ने जब अपने पीछे शेरों के कुर्बे को देखा तो वो सहम गया और फिर उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब आगे आगे बेबी एलिफेंट और पीछे पीछे शेरनी धीरे धीरे शेरनियों की बढ़ती रफ्तार शिकार और शिकारी के बीच फासले को कम कर रहे थे और बेबी एलिफेंट पर खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। और तभी शेरनी ने नन्हे हाथी की पूंछ पकड़ ली। शेरनी का जबड़ा शिकार तक पहुंच चुका था। अब नन्हा हाथी बेहद घबरा गया, लेकिन जंगल के कुछ कायदों को अब तक वो भी समझ चुका था और उसे इतना पता था कि मुसीबत का मुकाबला पीठ दिखाकर नहीं, आमने सामने नजर मिलाकर ही किया जा सकता है। और फिर वो बेहद फुर्ती के साथ शेरनी की तरफ पलटा। अब जैसे नन्हा हाथी पीछे पलटा, शेरनी उसकी पूंछ छोड़कर पीछे भागने लगी और फिर नन्हे हाथी ने एक बार फिर काफी जोर से चिंघाड़ा और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब उसके कदमों की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो गए थे। वो जल्दी जल्दी अपने झुंड के पास पहुंचना चाहता था और इधर शेरों का कुर्बा शिकार को हाथ से जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अब शेरों ने भी हाथी के बच्चे पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन शेरों का कुर्बा भी सीधे हाथी के बच्चे पर हमला करने से गुरेज कर रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि नन्हा हाथी भी कई बार उन पर भारी पड़ चुका है। नन्हे हाथी का शिकार करना भी आसान नहीं होता। अब इसे देखिए, जहां शेरों के कुर्बे ने हाथी के बच्चे पर हमला बोल दिया है। एक तरफ 11 शेर है तो दूसरी तरफ हाथी का बच्चा अकेला। 11 शेरों ने मिलकर हाथी के बच्चे को घेर रखा है और उनमें से एक ने तो पीछे से युवा हाथी को अपने दांतों से दबोच लिया। दूसरी शेरनी भी उसके ऊपर अपने दांत गड़ाने के लिए बेचैन नजर आने लगी और शेरों का बाकी परिवार मानो बस दावत के इंतजार में था कि कब इस युवा हाथी का शिकार मिले और वो दावत उड़ाए। सभी ने मिलकर बुरी तरह से इस बेबी एलिफेंट को जकड़ लिया था। हाथी अब शेरों के हमले से परेशान हो चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और शेरों से मुकाबला जारी रखा। हाथी की कोशिश थी कि वो जल्दी से जल्दी सामने नदी तक पहुंच जाए। वो जानता था कि एक बार जब वो नदी के पानी में उतर जाएगा तब फिर शेरों की पकड़ कमजोर हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पर शेर पानी में उतरकर शिकार करने से परहेज करते हैं।